हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वांडर वाल फोर्सेस के एक और टॉपिक के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का पहला पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हमें बात करना है कि वांडर वाल फोर्सेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि वांडर वाल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन क्या होता है। तो इस लेक्चर में हमें बात करना है कि वांडर वाल फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनके टाइप्स क्या हैं, कि वो कितने प्रकार के होते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले लेक्चर में इनके एप्लीकेशन पर बात करेंगे और इनके अफेक्टिंग फैक्टर्स पर भी बात करेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, तो अब शांति पूर्वक एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ। नोट्स बनाते हो तो साथ ही साथ नोट्स बनाओ, और नहीं बनाते हो तब भी एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाओ, जिससे जो कॉन्सेप्ट समझाऊं वो समझ सको। ठीक है, अब देखो चलो हम बात करते हैं वांडर वाल फोर्सेस के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इसके बाद इसके हम टाइप्स पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग अगर इस प्लेलिस्ट इस लेक्चर पर पहली बार आए हैं, इस चैनल के इस लेक्चर पर पहली बार आए हैं, तो जरूर जाइए आप प्लेलिस्ट में, वहां से देखिए, एक एक पहले लेक्चर से शुरुआत कीजिए, जिससे हर लेक्चर आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो हम बात करने वाले हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि वांडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, उनका क्या, वांडरवाल ने क्या इसमें निकाला था कि कैसे कोई फोर्स होता है तो उसको हम वांडरवाल फोर्स कहते हैं, वह किस चीज पर डिपेंड करता है, इन सभी चीजों पर हमने बहुत बेसिकली बातें की थी। ठीक है, अब देखो हम बात करने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या कहता है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, स्टिक्स ऑफ वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल्स, ये वन और डर में बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांडर वाल फोर्सेस। अब जरा ध्यान से देखना और समझना कि वांडर वाल फोर्सेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, देखो इसी लेक्चर में हम बात करेंगे आयन डाइपोल फोर्स के बारे में, और हो सकता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि वही हमारे टाइप्स होते हैं वांडर वाल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखना और सुनना। देखो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम पहला डाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर बेसिकली कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी फोर्स के। तो वांडरवाल फोर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें पहला लिखते हैं कि कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स। अभी हम समझाएंगे। देखो हमने पहले ही बताया था कि जो वांडरवाल फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्स होते हैं, बहुत ही कमजोर बंध होते हैं। तो उसी के बारे में हम लिख रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वांडरवाल फोर्सेस। यानी कि वांडरवाल फोर्सेस की तुलना में जो हमारे आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सभी बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि दीज फोर्सेस यानी कि वांडरवाल फोर्सेस जो होते हैं वो आर एडिटिव, ADDITIV, एडिटिव इन नेचर। यानी कि ये जो होते हैं वो अंडरवाल फोर्सेस, ये नेचर में जुड़े होते हैं, कई तरीके के जुड़ाव से ये बने होते हैं, ये एडिटिव है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, नहीं तो
समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। एडिटिव इन नेचर होते हैं। जैसे कि अगर समझना चाहो तो इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पर वांडर वाल फोर्स होता है वो कई तरह के इंटरेक्शन से बना होता है। कई तरह के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कई तरीके से इंटरेक्शन करते हैं तब उनके बीच एक बॉन्ड, एक फोर्स यानी कि बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ही उस फोर्स को हम कहते हैं वांडर वाल फोर्स। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि दे यानी कि वांडर वाल फोर्सेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी कि ये कभी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। वांडर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, केवल और केवल किस पर करते हैं? डिस्टेंस पर करते हैं। किस पर करते हैं? डिस्टेंस पर करते हैं। एक्सेप्ट एक कंडीशन और है, डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनके बीच जो वांडर वाल फोर्स होता है वो केवल और वो वही एक ऐसा इंटरेक्शन है, यानी कि वांडर वाल फोर्स का एक ऐसा पार्ट है जो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके अलावा कोई और नहीं डिपेंड करता। ठीक है, अब चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं और फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए। तो चौथा पॉइंट कहता है कि वांडर वाल्स फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी कि ये बहुत छोटे रेंज का फोर्स होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वांडर वाल फोर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे फोर्स होते हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो 0.6 से 0.4 नैनोमीटर के बीच का जब डिस्टेंस होता है तभी उनके बीच एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है, और जैसे इससे छोटा और फोर्स हुआ उनके बीच रिपल्सिव फोर्स होने लग जाएगा, और 0.6 नैनोमीटर से जैसे ही बड़ा फोर्स हुआ, डिस्टेंस हुआ, वैसे ही वहां पर वांडर वाल फोर्स खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने बात कर लिया, इसमें ही हमने 6 मिनट गवा दिए हैं। तो अब इसके हम टाइप्स पर बात करते हैं बिना देरी किए। तो अब समझते हैं कि आयन डाइपोल इंटरेक्शंस यानी कि आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में समझना है। देखो, आयन डाइपोल फोर्सेस जो होते हैं वो वांडर वाल फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके प्रकार है। आप लोग जब सिलेबस देख रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा कि पहले रेजोनेंस है, उसके बाद फार्मल चार्जेस हैं, उसके बाद वांडर वाल फोर्सेस हैं, उसके बाद आयन डाइपोल इंटरेक्शन यानी कि फोर्सेस हैं, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, फिर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें जब हमने देखा सिलेबस को, बेसिकली फिर से हमने जब देखा तो हम देखे कि वांडर वाल फोर्सेस एक अलग पॉइंट पर दिया है और वो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस एक अलग पॉइंट पर दिया है। तब मुझे समझ में आया कि ये इसके प्रकार तो हैं लेकिन इनको अलग अलग पॉइंट करके दिया है। इसीलिए हम अभी तक ये सोचकर चल रहे थे कि एक ही पॉइंट में दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया, वांडर वाल फोर्स का एक लेक्चर अलग कर दिया और इसके टाइप्स पर हमने बात कर लिया एक अलग प्रकार से। ठीक है, तो अब देखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। देखो, वांडर वाल फोर्स जो हमने कहा था, वांडर वाल फोर्स से रिलेटेड ही करके समझेंगे, समझ जाएंगे। देखो, जैसे कि अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्लोरीन गैस भरा है। ठीक है, जैसे कोई सिलेंडर है उसमें क्लोरीन गैस भरा है, तो उसमें जो क्लोरीन गैस के अणुए हैं ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर। ठीक है, तो हर जगह पूरा सिलेंडर भरा है, उसमें ऐसे अणु हैं क्लोरीन गैस के। ठीक है, तो इनके बीच जो इंटरेक्शंस होता है उसी को ही हम वांडर वाल फोर्सेस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। तो आयन का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि आयन क्या होता है। आयन मतलब किया, जैसे कि अगर देखना चाहें तो जैसे Cl- एक आयन होता है, ब्रोमाइड ले लीजिए, एक आयन होता है H+ ले लीजिए, यह भी एक आयन है। ऐसे ही एक डाइपोल होता है। डाइपोल मतलब क्या, एक ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें दोनों चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चार्जेज होते हैं। ऐसे
मॉलिक्यूल को हम कहते हैं आयन, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो HCl ही देख लो, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, तो ये सभी आयन डाइपोल फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके डिफिनीशन पर हमने बात कर लिया, अभी हमने एक एक को समझ लिया, अब इसके डिफिनीशन पर बात करते हैं। देखो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन मतलब क्या, कि एक आयन होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं, चलो क्लोरीन आयन है, ठीक है, और एक डाइपोल होगा, जैसे अगर डाइपोल के लिए देखें तो चलो HCl ले लेते हैं, तो H और Cl ये है। ठीक है, अब देखो, यह HCl जब है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरफ होंगे, Cl की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि जो क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन एटम है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर इसीलिए पहले अपलोड किया था, क्योंकि ये सभी चीजें हम समझ जाएंगे उससे। तो यहां से यह बात समझ में आ रही है कि इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और यहां पर माइनस चार्ज है, जिसकी वजह से यहां पर जो ये माइनस चार्ज था, ये माइनस चार्ज इसी वजह से अब तो आया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जिस वजह से यहां पर क्लोरीन का जो निगेटिव पावर है और यहां पर जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव पावर है, इनके बीच एक बॉन्ड बनने लग जाएगा। ठीक है, एक इंटरेक्शन होने लग जाएगा। इस बॉन्ड को हम कहेंगे वांडर वाल फोर्सेस के अंतर्गत आता है, तो इसलिए वांडर वाल फोर्स कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बेसिकली बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर घुसकर बात कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। इस फोर्स को हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस, जो इनके बीच लग रहा है। ठीक है, और इसके इंटरेक्शन को ही हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बात समझ में आ गई। इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ना था, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हमने। तो अब इसके चीजों को लिख लेते हैं। ठीक है, दीज इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू, या फिर ऐसा करो, ये अभी हम नहीं बताए हैं तो इसको हटा दो। ठीक है, अभी जब हम डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखना चाहते हैं हम, कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है और हम तेज लिख रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एमंग किनके बीच में, एमंग पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि होता है डाइपोल होता है, पोलर मॉलिक्यूल यानी कि डाइपोल। ठीक है, एंड एक आयन होता है तो आयंस। ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसके आगे लिखो पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास हमेशा एक डाइपोल होता है, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल होते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और जो डाइपोल्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते ही हैं, तो इस वजह से ये दोनों सेम चीजें होती हैं। ठीक है, दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू, अब किसकी वजह से ये पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइपोल बने रहते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, NEGATI, यही होगा स्पेलिंग, यही है। ठीक है, टू दी एटम्स। ठीक है, अब देखो यहां पर किस वजह से होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट आर एसोसिएटेड विथ कोवैलेंट
यानी कि HCl के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिस वजह से इन पर एक डाइपोल का इफेक्ट हो जाता है। बस यही कहलाते हैं हमारे डाइपोल। जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल हैं वो डाइपोल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। जब एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन के बीच इंटरेक्शन होता है तो इसी को ही हम कहते हैं एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और कोई भी पोलर मॉलिक्यूल कैसे डाइपोल बनता है इसके बारे में हमने लिख दिया। तो ये हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन लगभग कंप्लीट है, लेकिन इसके एग्जाम्पल पर अभी हमें बात करना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए, जैसे कि when NaCl इज मिक्स्ड, जब हम मिक्स करते हैं इन वाटर, पानी में, विथ वाटर लिखो WITH जिससे लैंग्वेज सही हो, विथ वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में, BEAKER, द पोलर H2O molecules are attracted to the sodium। यानी कि जो हमारा सोडियम मॉलिक्यूल है उससे H2O मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इन्हीं के बीच, जैसे यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने HCl और Cl को लेकर बताया था, ऐसे ही जब हमने H2O किया और इसी के साथ हमने सोडियम का उपयोग कर लिया, Na+ कर दिया, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन बनने लग गया उसी को ही हमने यह भी कहा कि यह भी एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो यह वीडियो लगभग 15 मिनट से ऊपर हो ही गया है लगभग, तो इस वजह से अब अगले लेक्चर में हम आयन डाइपोल फोर्स हो गया, और अगले लेक्चर में हमें डाइपोल फोर्स बात करना है, और आयन डाइपोल इंटरेक्शंस हो गया तो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन पर बात करना है। तो अगले लेक्चर में हम उन सभी चीजों पर भी बात कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।